आज देश की मीडिया की हालत इतनी खराब है, आप चैन से बैठकर न्यूज भी नहीं सुन सकते हैं। ये है हमारे देश की मीडिया जो अपने आप को देश का चौथा स्तंभ बताती है, पर आज ये न्यूज कम इंटरटेनमेंट ज्यादा करती है। यहाँ आपको 20% न्यूज और 80% इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। 2014 में आए तब रामलला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। अब रामलला दिव्य मंदिर में आसीन है और माफिया लुटे पुटे दीनहीन है। जब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब इन लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि वो अपने प्रोग्राम में वॉर सायरन का यूज कम करे। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक। बल्कि यही नहीं, अमेरिका ईरान इसराइल वॉर में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही माहौल बनाया। हद तो तब पार हो गई, पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर को देश का नेशनल मुद्दा बना दिया और इस पर घंटों डिबेट कर रहे थे। पाकिस्तान से सरहद पार कर प्यार की खातिर भारत आई सीमा हैदर छठी बार मां बन गई है। देश की मीडिया की ऑथेंटिसिटी आज इतनी गिर गई है कि पूछो ही मत। अगर इनको लोगों की अटेंशन ना मिले तो ये लाइव टीवी पर लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग में भारत की मीडिया 154 से घटकर 157 तक पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे अच्छी है। मीडिया की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। कुछ दिन पहले ही बंगाल में इलेक्शन था, वहाँ मोदी जी ने झालमुड़ी खाई और इस झालमुड़ी के न्यूज को न्यूज चैनल ने इतना दिखाया, जहाँ देखो दिन भर सिर्फ झालमुड़ी और इसको कुछ ऐसा दिखाया कि मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम ले लिया हो देश के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये सारे देश का असल मुद्दे थे, इन पर बात करना बहुत ज्यादा ही जरूरी था। पर जब मोदी जी इटली गए, वहाँ पर उन्होंने मेलोडी चॉकलेट दी, तब इसको भी देश का मुद्दा बना दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good coffee. मीडिया देश का वो पिलर है जिसके पास दम होता है आंखें में आंखें डालकर सवाल पूछने का। मीडिया के पास पावर होती है, वो सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकती है बिना किसी से डरे, बिना किसी से पूछे। ये मीडिया नेताओं की नींद उड़ा सकती है, किसी पार्टी को भी जिता सकती है, किसी पार्टी को हरा भी सकती है। इनके पास इतना दम होता है। पर आज ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये सत्ता में बैठे नेताओं की गोदों में बैठकर खेलने लगी है। आज ये मीडिया एक सर्कस बन चुकी है, एक सर्कस जहाँ पर डेली नाटक होता है, डेली लड़ाइयाँ होती है। जिन नेताओं से मीडिया को सवाल पूछना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, पर आज ये उनकी गोद में बैठकर खेलती है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? किसी भी देश के ये 4 पिलर होते हैं। पहला, लेजिस्लेचर के पास पावर होती है देश के नियम कानून को बनाने की। दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, इसके पास पावर होती है देश में बनाए गए नियम और कानून को पालन करवाने की। ये होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और कुछ देश में प्रेसिडेंट। तीसरा पिलर है जुडिशरी, ये डेमोक्रेसी का वो थर्ड पिलर है जिसके पास लोगों के राइट्स को बचाने का हक होता है और ये देखती है देश के हर नागरिक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो देश का आम आदमी, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। अगर कोई इसके खिलाफ चलता है तो उसे तुरंत पनिशमेंट दी जाए। और चौथा है मीडिया देश का वो पिलर है जो इन ऊपर के तीनों पिलर पर नजर रखता है, इनसे सवाल पूछता है और जनता और सरकार के बीच एक पुल बनाता है। जब सरकार बोल रही है कि सब कुछ ठीक है तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन करके सच सामने लाते हैं। ये मीडिया कैमरे की तरह काम करती है। जब किसी इंसान के पास जब इतनी पावर आ जाती है, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है, तो अपने फायदे के लिए इसका यूज भी कर सकता है। तो ये मीडिया इन पर कैमरे की तरह नजर रखती है और इनको गलत काम करने से रोकती है और जनता को सच दिखाती है। पर आज ये मीडिया अपनी पावर भूल चुका है। ये आज सर्कस करने पर मजबूर है। बिना किसी वजह लाइव टीवी पर घंटों डिबेट करते हैं, किसी भी छोटी न्यूज को लंबा खींचते हैं। देश के अहम मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से क्यों आई? सीमा हैदर के 5 बच्चे, मोदी जी का सीना 56 इंच का है। ये इन सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, घंटों डिबेट करते हैं और देश के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पर बात करने पर इनको टीआरपी मिलती है। अगर इनको टीआरपी ना मिले तो ये लोग इतने गिर जाते हैं कि ये लोग लाइव टीवी पर लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। हमारे देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। ये आज की वो जनरेशन है जिनके पास डिग्री भी है और टैलेंट भी है, पर तब भी इनको जॉब नहीं मिल पा रही है। हमारे देश के नागरिक महंगाई से परेशान हैं।
दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपीज की वैल्यू घटती जा रही है, पर मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। हमारे देश के स्टूडेंट जिनको 25 से 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये एजुकेशन आज के और आने वाले समय के लिए पर्याप्त नहीं है, पर इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है। इस पर मीडिया सवाल नहीं उठा रही है। बिहार के भागलपुर में बनती हुई पुल गिर गई। हाल ही के कुछ महीने पहले ही विक्रमशिला सेतु में क्रैक आ गए थे और क्रैक की वजह से पुल टूट गया। इस पर मीडिया बात नहीं कर रही है। ये सारे घटना दिखाते हैं कि हमारा देश अंदर से कितना कमजोर है, हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। यहाँ पर पैसा तो भर भर के लगाया जा रहा है, पर मटेरियल सही से यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन हो रहा है। पर मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करती है। अगर मोदी जी ने कुछ कर दिया, बस उसी चीज को ये मीडिया बहुत ही बढ़ चढ़ कर दिखाती है। मोदी जी को भगवान तक बताने लग जाती है, पर देश के अहम मुद्दे पर बात नहीं करती है। इनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आप देश की महंगाई कब कम करेंगे? आप देश के युवाओं को कब रोजगार दिलाएंगे? आप देश के अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे? आप देश के एजुकेशन सिस्टम को कब ठीक करेंगे? आप वुमेन सेफ्टी को कब इंश्योर करेंगे? पर ये लोग इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। पर ये लोग मोदी जी से पूछते हैं, आप जेब में पर्स रखते हैं या नहीं? पर क्या कारण है आज देश की मीडिया इंफॉर्मेशन का सोर्स ना बनकर एक चीप एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुकी है? आज आपको न्यूज कम एंटरटेनमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बात सच है कि मीडिया 2014 के बाद ही बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है, और इसी कारण इनको गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी से सवाल नहीं पूछती है, उनकी पीआर करती है। अब इन मीडिया में वो हिम्मत नहीं रही है सरकार से सवाल पूछने की। अब ये उनकी गोद में बैठकर खेलते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। और जब कोई देश का नागरिक सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो ये मीडिया उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल और पाकिस्तानी का टैग दे देते हैं। अब मीडिया छोड़ो, देश का आम नागरिक भी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है। अब उनमें एक डर बैठ गया है। पर क्यों ये मीडिया सर्कस बनने पर मजबूर हो गई है? क्यों ये पागलों की तरह घंटों डिबेट करती रहती है बिना किसी वजह के? क्यों ये देश के अहम मुद्दे पर बात नहीं करती है? क्यों ये सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं पूछती? इसका कारण है पैसा और कंट्रोल। आज आप जितने भी न्यूज चैनल टीवी पर देखते हैं, एनडीटीवी, आज तक, रिपब्लिक भारत, ये सभी 5 से 6 कंपनी के अंडर आते हैं। भारत में कुल 400 से भी ज्यादा न्यूज कंपनी है, और ये सारे 400 न्यूज चैनल सिर्फ 5 से 6 कंपनी के अंडर आते हैं। और इन 5 से 6 कंपनी का मालिक हमारे देश के अंबानी और अडानी हैं। ये 400 मीडिया चैनल हमारे देश के 1.4 करोड़ लोगों के नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। 2014 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 4000 करोड़ अप्रूव किए थे नेटवर्क 18 को कंट्रोल करने के लिए। नेटवर्क 18, टीवी 18, CNN न्यूज 18 और NCBC टीवी 18, ये सभी रिलायंस इंडस्ट्री कंट्रोल करती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मिरर नाउ और ET न्यूज, ये सभी द टाइम्स ग्रुप कंट्रोल करती है। जी न्यूज, जी बिजनेस और वियोन, ये सभी जी कंपनी कंट्रोल करती है। और हाल ही में एनडीटीवी में 65% शेयर अडानी ग्रुप ने खरीद लिए। टेलीकॉम बिजनेस है वो इन 5 से 6 कंपनियों के हाथ में है। ये 5 से 6 कंपनियां 1.4 बिलियन लोगों के नैरेटिव को कंट्रोल कर सकती है। ये किसी भी पार्टी की पीआर कर सकती है, किसी भी पार्टी की इमेज खराब कर सकती है। इनके पास अब इतना पावर आ चुका है। ये मोदी जैसे तानाशाह को भगवान का दर्जा दे सकती है और गांधी जैसे महान इंसान पर सवाल भी उठा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि इन 5 से 6 कंपनी का मालिक अंबानी और अडानी है, और अंबानी और अडानी पीएम मोदी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और कोई भी दोस्त नहीं चाहेगा कि उसके अपने दोस्त की बुराई हो। यही कारण है कि पीएम मोदी की अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, और पीएम मोदी की बुराई ना दिखाने से अंबानी और अडानी को देश के नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, देश की हरी भरी जमीन मिलती है, देश के बड़े बड़े माउंटेन मिलते हैं, जिनका वो यूज करके अपनी इनकम को बढ़ा सके, और अपनी इनकम बढ़ाते ही पीएम मोदी को चंदा डोनेट कर सके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मतलब कि सच ना दिखाने से दोनों का फायदा है। पहला पीएम मोदी को भी फायदा है, और दूसरा अंबानी और अडानी को भी फायदा है। इसी वजह से ये मीडिया अब एक कठपुतली बन चुकी है, जहाँ पर सिर्फ जोकर भरे गए हैं और कुछ नहीं है। पर अभी भी एक बहुत बड़ा कारण है मीडिया को सर्कस बनने का। ये कारण है अटेंशन। मैंने कंट्रोल के बारे में बात कर लिया कि कौन कितने न्यूज चैनल को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं पैसे की। किसी भी मीडिया हाउस को रन करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा मिलता है पब्लिक की अटेंशन से। जितना ज्यादा अटेंशन होगा उतना ज्यादा एड रेवेन्यू होगा, और एड रेवेन्यू मिलेगा पॉपुलैरिटी से। जब ये न्यूज चैनल अपनी नॉर्मल न्यूज को ड्रामेटिक और इंगेजिंग नहीं बनाएगी, तब तक इनको एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। और आज यही कारण है मीडिया बिना फैक्ट चेक किए
किसी भी न्यूज को लाइव रीपर ऐसे ही टेलीकास्ट कर देती है। किसी भी न्यूज को फैक्ट चेक करने के लिए उसमें रिसोर्सेस लगते हैं, पैसा लगता है और समय लगता है। और आज के इस अटेंशन के भागदौड़ में न्यूज को बिना फैक्ट चेक किए लाइव टीवी पर टेलीकास्ट कर देते हैं, जिससे कि इनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही गिर जाती है। इन्हें भी पता है ये बात, पर ये तब भी करते हैं क्योंकि ये मजबूर है। अगर ज्यादा ऑडियंस नहीं देखेगी तो इन्हें ज्यादा एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए ये असल देश के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनके लिए सीमा हैदर वाली न्यूज बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग हो जाती है। और यही कारण है कि मीडिया आज सर्कस बन चुकी है। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो चाहें ये मीडिया वो करने लगती है और इसका बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ता है देश की जनता पर। देश की जनता को सच का पता ही नहीं चलता है। हमें वापस से इस चौथे पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। इनको अपना काम बताना पड़ेगा, आप किस काम के लिए हैं। इनको अपनी पावर याद दिलानी पड़ेगी। अभी जो वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रही है, इस वीडियो में मैंने बताया है कि मोदी जी कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मीडिया को कंट्रोल करते हैं और कैसे हम जैसे मासूम भारतवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सच जानना जरूरी है आपके लिए। एक बार इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। तब तक मैं मिलता हूँ एक नई उम्मीद, एक नई सोच के साथ, एक नया सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।